लोग कहते हैं द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ, लेकिन कभी भागवत जी का ये प्रसंग सुनिए। ये भागवत जी का प्रसंग कभी आप ध्यान दीजिए इस प्रसंग में। इस प्रसंग में जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिस द्रौपदी ने दुर्योधन को क्षमा नहीं किया, दुशासन को क्षमा नहीं किया, कर्ण को क्षमा नहीं किया, बल्कि मैं तो यहां तक कह दूं कि भीष्म पितामह को भी क्षमा नहीं किया, लेकिन वही द्रौपदी अश्वत्थामा को कहती छोड़ दो। जो अपने बच्चे के हत्यारे को कह रही है छोड़ दो, बच्चों का शव अभी अंदर पड़ा है शिविर में और हत्यारा पकड़ा गया है, लेकिन द्रौपदी का हृदय देखो कि कहती इसको छोड़ दो। इतनी बड़ी कोई मां हो सकती महाराज? लेकिन दुशासन को क्षमा नहीं किया, दुर्योधन को क्षमा नहीं किया। क्यों? द्रौपदी ने समाज को शिक्षा दी कि एक बार बेटे के हत्यारे को माफ कर देना, लेकिन स्त्री की लाज से खेलने वाले को माफ मत करना। इसलिए दुशासन को क्षमा नहीं किया। जबकि द्रौपदी, लोग कहते हैं महाभारत द्रौपदी के कारण हुई है। द्रौपदी जैसा चरित्र जब बीच दरबार में, अब प्रवाह आ गया मेरा तो ये मैं सुना दूं, जिसको जाना हो जा सकते हो, लेकिन अभी ये याद आ गया तो इसको मैं तो सुना के ही कथा को विश्राम दूं। महाभारत का वो प्रसंग कभी याद करिए। वो तो महाभारत सीरियल में भी इतना नहीं दिखाया गया महाराज, कि बड़े दरबार में, धृतराष्ट्र के दरबार में जब द्यूत कीड़ा हो रही थी, द्यूत यानी जब जुआ खेला जा रहा था, और युधिष्ठिर से बड़ा जुआरी कौन होगा महाराज? जिसने पहले तो अपने भाइयों को दांव पर लगाया, और जब भाइयों को हार गया तो किसी ने सामने से कहा अभी इसके पास कुछ बचा है क्या? पीछे से आवाज आई, अरे बचा है ना, अभी इसकी पत्नी बची है। अरे पत्नी को थोड़ी ना दांव पर लगाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा मैं लगाऊंगा, और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। और जैसे ही शकुनी पांसा फेंकने लगा, दुर्योधन ने कहा मामाश्री ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, फेंके पांसा। और पांसा फेंका शकुनी ने, और पत्नी को भी हार गए युधिष्ठिर। दुशासन जाओ और उस दासी को पकड़कर मेरे पास ले आओ, और उसको निर्वस्त्र कर कर मेरी जंघा में बिठा दो। जंघा को ठोकते हुए कहता है ले आओ उस दासी को मेरी जंघा में बिठा दो। और ये दुशासन गया। उस समय द्रौपदी ऋतुमती थी महाराज। ऋतुमती मतलब पहले माताएं जब उस काल में रहती थी तो कमरे से बाहर नहीं आती थी। द्रौपदी ने कहा मैं ऋतुमती हूं, अभी तो मैंने पितामह का आशीर्वाद भी नहीं लिया है, तो मैं कैसे भी इस दरबार में जाऊं? मेरा नियम नहीं कहता कि मैं वहां जाऊं। दुशासन कहता है दासी का क्या नियम क्या धर्म, चल तू जल्दी। द्रौपदी ने कहा मैं तुम्हारी भाभी हूं, बड़े भाई की पत्नी हूं, और बड़े भाई की पत्नी मां जैसी होती है, और मेरा ऐसा अपमान। ये दुशासन नहीं माना, द्रौपदी के केशों को पकड़ लिया और घसीटने लगा महाराज। और एक बात बताएं, महाभारत में भी नहीं दिखाया गया कि जब केशों को पकड़कर घसीट रहा था तो द्रौपदी के केशों से रक्त बहने लगा। उस अबला को घसीटते हुए, जरा इतनी निर्दयता कोई सोच सकता है? उसको घसीटते हुए बीच दरबार में ले आया, और जैसे ही दरबार में द्रौपदी आई तो द्रौपदी ने सबको धिक्कारा। सबसे पहले धिक्कारा भीष्म पितामह को कि धिक्कार है आपके ब्रह्मचर्य को। पितामह क्या इसी दिन के लिए ब्रह्मचर्य रखा था कि अपने पुत्र, अपने कुलवधू को निर्वस्त्र होते देखना चाहते हो? धिक्कारा गुरु द्रोण को, धिक्कार है आपके ज्ञान को। अपने शिष्यों को यही ज्ञान दिया था। धृतराष्ट्र को धिक्कारा, धिक्कार है आपके राजा के धर्म को कि आपकी पुत्र वधू निर्वस्त्र हो रही है, और आप दिखाई तो नहीं देता, सुनाई तो देता है ना। युधिष्ठिर को धिक्कारा, धिक्कार है आपके धर्म को। अर्जुन को धिक्कारा, धिक्कार है तेरी गांडीव को। यदि नहीं धिक्कारा तो केवल एक व्यक्ति को, और वो कौन था? वो भीम था महाराज। भीम ने तो गदा उठा ली थी। भीम तो उसी दिन महाभारत समाप्त कर देता। नौमथी नाती भीम की, नौमथी नाती महाभारत की। भीम ने उठा ली गदा, और भीम ने कहा द्रौपदी मन तो करता है कि जिन हाथों ने तुझे दांव पर लगाया है वो हाथ ही काट कर फेंक दो। इतना तक महाभारत। यदि मैं श्लोक दर श्लोक की व्याख्या करूं तो ना तो आप में सुनने का सामर्थ्य है, ना मुझे कहने का सामर्थ्य है। कभी महाभारत का ये प्रकरण पढ़कर देखिए। उठा ली गदा भीम ने, आज ही समाप्त कर देता हूं मैं। लेकिन अर्जुन सामने आ गए। अर्जुन ने कहा भैया यदि हम आपस में लड़ेंगे, यही तो ये चाहते,
और जब अर्जुन ने इस तरह से कहा, भीम चुपचाप बैठ गया। द्रौपदी ने पूरे दरबार में अपनी रक्षा के लिए पुकार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना महाराज, किसी ने नहीं सुना। और दुशासन साड़ी पकड़कर खींचने लगा। द्रौपदी अपनी लाज को बचाते हुए, अपने सीने को दोनों हाथों से ढकते हुए, और पता है चारों तरफ भागती रही, किसी ने रक्षा नहीं करी। और जिस समय द्रौपदी के साथ अत्याचार हो रहा था, उस समय भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में नहीं थे, भगवान द्वारिका में थे। और द्वारिका में भगवान सत्यभामा के साथ चौसर खेल रहे थे। लेकिन भगवान खेलते खेलते बार बार दरवाजे तक जाते, बार बार अंदर आते, बार बार जाते, बार बार आते। तो सत्यभामा ने कहा, प्रभु क्या बात है, आप बार बार बाहर जाते हो, बार बार अंदर आते हो, बात क्या है? भगवान ने कहा, सत्यभामा मेरी कृष्णा बड़े संकट में। भगवान द्रौपदी को कृष्णा कहते थे। मेरी कृष्णा बड़े संकट में है। प्रभु उस संकट में आप यहां बैठे हो, आप जाते क्यों नहीं? भगवान ने कहा, मैं तो जाने के लिए तैयार बैठा हूं, दरवाजे तक बार बार दौड़ के भी जाता हूं, लेकिन वो मुझे पुकार ही नहीं रही। वो उनको पुकार रही है जो उसकी मदद नहीं कर सकते, और जो तैयार बैठा है उसको पुकार ही नहीं रही। तब सत्यभामा ने द्रौपदी की मति घुमाई और द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, क्योंकि देवी प्रपन्नार तिहरे प्रसीद है। तब द्रौपदी अभी तक तो जब तक कृष्ण को नहीं पुकारा था, तब तक अपने आंचल को पकड़ रखा था। लेकिन जैसे ही कृष्ण की याद आई, छोड़ दिया आंचल और दोनों हाथ ऊपर किया और एक ही बात कही, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। इस अबला की रक्षा आप करिए। आज यदि बीच दरबार में मैं निर्वस्त्र हो गई, तो हे प्रभु केवल मैं निर्वस्त्र नहीं होंगी, आज आपकी भक्ति निर्वस्त्र हो जाएगी, क्योंकि अब इस जीवन का भार केवल और केवल आपके हाथ में। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी। मैंने इनसे बहुत मदद मांग ली, अब आप आइए। आज आपकी कृष्णा आपके सामने अपनी लाज की भीख मांग रही है, हे गोविंद। और द्रौपदी का मानो यही भाव है, सबसे मदद ले ली, अब तो केवल तुम्हें छोड़कर कहां जाए। तुम्हें छोड़कर नंद दुलारे, किसके द्वारे जाओ, कौन है अपना जिसको जाके अपनी व्यथा सुनाओ, अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम, प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे रहो। अब आप ही रक्षा करिए, ओ मेरे प्रिय। जैसे ही कृष्ण को पुकारा, दुशासन कथा सबको विदित है, दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, लेकिन द्रौपदी का चीर समाप्त नहीं। ऐसी द्रौपदी जो दुशासन को क्षमा नहीं करी, दुर्योधन को क्षमा, लेकिन आज अश्वत्थामा को कहती मुच्छताम, छोड़ दो इसे। युधिष्ठिर ने भी कहा कि द्रौपदी की बात ठीक है, छोड़ दो इसे। जैसे ही कहा, भीम ने कहा, अर्जुन तुम छोड़ दोगे, मैं नहीं छोड़ने वाला। अब अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा, कहा प्रभु अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि निपटा दो, क्योंकि जेल में बंद करो तो कई बार केस लंबा चलता है महाराज। आतंकवादियों को पकड़ लो, फिर आतंकवादियों को फांसी देने के लिए भी इस देश में 10-10 साल लग जाते हैं। इसलिए जहां पकड़ो वहीं निपटाओ।
तो मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन अब हमारे हाथ में नहीं रह गया, अब तो वही करना पड़ेगा जो शास्त्र कहता है। अर्जुन ने कहा तो प्रभु बताओ ना शास्त्र क्या कहता है। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुन हंतव्य आतताई बलहना। सुनो, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और दूसरी बात, बच्चे के हत्यारे को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा जय हो न्यायाधीश की। एक तरफ कहते हो मारना भी नहीं है और एक तरफ कहते हो छोड़ना भी नहीं है। भगवान ने कहा अर्जुन, तुमको मैंने गीता का ज्ञान दिया है, तुमको मैंने गीता का ज्ञान दिया है, और आज परीक्षा की घड़ी है। अब तुम बताओ किसके साथ क्या करना है। अर्जुन समझ गया, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा था कि यदि सम्मानित व्यक्ति का समाज में अपमान कर दो तो उसकी मृत्यु के बराबर ही होता है। मानस में भी लिखा है संभावित कह अपजस लाहू मरण कोटि सम दारुण दाहू। सम्मानित व्यक्ति के यदि समाज में अपमान कर दो उसके मृत्यु के बराबर ही होती है। अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि थी, मणि निकाल ली गई, शिखा काट दी गई और धक्के मार के बाहर कर दिया गया। और यह अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांडवों के वंश में भी कोई बचा है। याद आया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती, और उत्तरा के कोख में बाण मारा, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। और यहीं पर आज की कथा को विश्राम, और कल ठीक 2 बजे से हम लोग फिर से हल चर्चा करेंगे।